गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए क्लास की हिंदी की बुक। सेकंड लेसन चल रहा था लाख की चूड़ियाँ। कल हमने कुछ क्वेश्चन आंसर की बात की थी। मैंने क्वेश्चन आंसर बताया था कल। मैंने आपको फर्स्ट लेसन जब ये स्टार्ट करवाया था लेसन, मैंने आपसे कहा था कि आपको लेसन में से क्वेश्चन करने हैं। जहाँ तक जितना लेसन बता दिया जाता है उनके अंदर से आप खुद क्वेश्चन निकालोगे और उनके आंसर लिखोगे ताकि आपको याद हो जाएंगे। और कल मैंने पीछे से प्रश्न अभ्यास में से कुछ मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, वो भी आपको नोटबुक में करने थे। उनको भी नोटबुक में करना था। कभी कभार नहीं बोल पाते हैं तो आप खुद उनको लिख लिया करो। हमारे क्वेश्चन हो गए थे 5। कहानी से प्रश्न हो चुके अपने। उसके बाद देखिए कहानी से आगे की बातें। ये भी बता रही हूँ, ये भी आपको नोटबुक में करना है। बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो लेसन पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है लेसन के अंदर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। और जब मैं आपको पीछे से क्वेश्चन आंसर बताती हूँ उनको भी आपको लिखना है और याद भी करना है। ठीक है। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। देखा है कि नहीं? मेले में जाते हो, देखते हो वहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ देते हैं, गोलियाँ देते हैं, खिलौने देते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी। कभी आपने सोचा होगा कि ये चीज तो मैं भी बनाकर देखूं। कई बार आप खिलौने देखते हो, टेडी बियर, खरगोश, माउस, मिकी माउस वगैरह ये देखते हो तो आपका मन भी करता होगा मैं भी ऐसी चीजें बनाऊं, और आप बनाने की कोशिश भी करते होंगे। आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये आपके ऊपर बताया गया है कि आपने मेले में क्या देखा, उसमें आपको क्या कौन सी चीज बनाने की इच्छा हुई, कैसे बनाई और कितना प्रयास हुआ सीखने में, सीखा या नहीं सीख पाए। इस विषय में क्या करना है आपको, उसकी पूरी जानकारी लिखनी है जो आप अपने मन से लिखोगे। चाहे लाख की चूड़ियाँ हो, चाहे कुछ खिलौने हो, चाहे कुछ सजावट का सामान हो, कुछ भी हो जो आपने देखा हो, जो आपको करने की इच्छा हुई हो, उसके बारे में आप खुद लिखोगे। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं? इसका आंसर लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले आपको खुद को करना है, आपने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया और उसमें कितना सक्सेसफुल हुए। ठीक है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, इसका मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक झारखंड राज्य में किया जाता है। झारखंड राज्य में किया जाता है या होता है। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक झारखंड राज्य में किया जाता है। सर्वाधिक लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती है? झारखंड में। आगे लिखिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में
इत्यादि राज्यों में किया जाता है। इत्यादि राज्यों में किया जाता है। आगे लिखिए, लाख से ये पूछ रहा है लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या बनता है। लिखिए, लाख से चूड़ियाँ, लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ, और सजावट की वस्तुएं बनती है। और सजावट की वस्तुएं बनती है। और सजावट की वस्तुएं बनती है। अनुमान और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका स्वागत और सत्कार किस प्रकार करते हो? अतिथि सत्कार कैसे करोगे? यदि कोई आपके घर पर मेहमान आता है तो आप उनके लिए क्या करोगे? सबसे पहले उनको आदरपूर्वक बिठाओगे, अंदर बुलाओगे और बिठाओगे। उनसे सादरपूर्वक क्या करोगे? जलपान करवाओगे, पूछोगे जलपान के लिए। और क्या करोगे? उनके हालचाल पूछोगे। उनका समय देखोगे कि वह सुबह आ रहे हैं, दोपहर में आए या फिर शाम को आ रहे हैं। यदि सुबह आते हैं तो उनको चाय व नाश्ता करवाओगे, और दोपहर में आ रहे हो तो उनको प्रीति भोज करवाओगे, और अगर रात्रि में आ रहे हो तो रात का भोजन उन्हें करवाओगे। इसी प्रकार से करोगे उनका आदर सत्कार। ये आप क्या करोगे? अपने मन से लिखोगे। मैंने आपको बता भी दिया है, और ये आप क्या करोगे? अपने मन से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? किसके घर? अपनी बड़ी दीदी के ससुराल में, या अपने नाना नानी के पास में। कोई ननिहाल रहता है तो कोई अपने गांव जाना चाहता है। तो इस प्रकार से आप कहाँ जाना पसंद करते हो, और वहाँ की दिनचर्या आपकी कैसी होती है? जहाँ आप रह रहे हो, जिस जगह आप रह रहे हो, वहाँ से हटकर आप अगर ननिहाल जाते हो, दीदी के यहाँ जाते हो, अपने भैया के पास जाते हो, तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? वहाँ की दिनचर्या आपकी कैसी होगी? यहाँ रहोगे तो सुबह जल्दी उठोगे, फिर नहाना धोना करोगे, फिर नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, दूध पियोगे, और फिर स्कूल के लिए चले जाओगे। स्कूल से आओगे, होमवर्क करोगे, थोड़ी देर खेलोगे, आधा एक घंटा टीवी देखोगे मनोरंजन के लिए, और फिर रात को पढ़ाई करोगे और सो जाओगे। इस प्रकार की आपकी दिनचर्या कंप्लीट होती है। अगर आप ननिहाल जाते हो तो वहाँ की दिनचर्या कैसे होगी? लेट तक उठना, आराम से सोते रहना, काफ़ी देर बाद में उठोगे, नहाना धोना करोगे, खाना वाना खाओगे, दूध वगैरह पियोगे, और फिर थोड़ी देर टीवी देखोगे, फिर सो जाओगे, और फिर उठोगे, फिर बाद में घूमने फिरने चले जाओगे, बच्चों के साथ खेल लोगे, फिर आके खाना खा के सो जाओगे। ऐसी दिनचर्या बनानी है। तो आपको किस प्रकार से आपका रूटीन चल रहा है, किस प्रकार से आपकी दिनचर्या यहाँ चल रही है, और किस प्रकार से आपकी ननिहाल जाने के बाद, अपनी बड़ी दीदी के यहाँ जाने के बाद, अपने चाचा के यहाँ, अपने मामा के यहाँ, कहीं भी जाने के बाद में आपकी दिनचर्या कैसी होती है, तो उसी की प्रकार से आपको क्या करना है? इसका वर्णन करना है। अगर मैं बता दूंगी तो आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे कि वास्तव में आपके साथ क्या होता है, आपकी दिनचर्या कैसी होती है। ठीक है, तो आप अपने मन से लिखोगे इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कल करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए बोला है, आपको खुद को करना है बगैर बोले। कई बार हो जाता है कि हम बोलना भूल जाते हैं, तो आप ये मत सोचा करो कि आज तो मैम ने बताया ही नहीं। कोई भी टीचर हो, हिंदी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, किसी में भी हो, आपको क्या करना है? जितना बताया जाता है उन सब में आपको वर्क, अगर ना भी बोले तो आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। थैंक यू।